कौन आएगा? विक्की प्लीज यार, प्लीज रुक जाओ। जो हंसी का डोज राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी ने सिर्फ स्त्री 2 के ट्रेलर में दे दिया है ना, उसे देखकर मेरी एक्सपेक्टेशंस अब इस मूवी से और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और इस बार कौन डराएगा आपको इस मूवी में वो भी बताऊंगी, और क्या स्त्री 2 पहले से ज्यादा डराएगी ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना। स्त्री जा चुकी है और चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी चाट गर्ल। तो भाई साहब, इस बार जो कहानी है वो चंदेरी गांव के आसपास घूमने वाली है। 2018 में स्त्री का पहला पार्ट आया था और ये पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट किया जा रहा है। अब मैं ये सोच रही थी कि जब मेकर्स स्क्रीन पर दिखा रहे थे कि भाई हमारे यूनिवर्स में मुंजिया है, स्त्री का पहला पार्ट है, भेड़िया है, तो रूही को क्यों नहीं दिखाया? भाई रूही के साथ सौतेला जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, मैं ये नहीं समझ पाई। उसको इस यूनिवर्स में शामिल ही नहीं कर रहे यार ये लोग। खैर ये तो बात की बातें हैं, लेकिन अब इस मूवी में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है वो बताती हूँ। पहले पार्ट में चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने गायब थे, तुमने देखा था। लास्ट में हमें बताया गया था कि भाई चंदेरी पुराण के कुछ पेजेस गायब हैं। इस बार वो पेज मिल गए हैं और उससे पता चल रहा है कि अब आतंक जो है सरकटे का होने वाला है, जिसे इतिहास सिर्फ एक नाम से जानता है। और वो पेजेस से कहानी ये निकल कर आती है भाई, स्त्री के जाते ही सिरकटा आएगा और सिरकटा वही है जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था। फिर कहानी चंदेरी गांव के आसपास घूमने वाली है और इस बार नए भूत की एंट्री हो चुकी है जो कि सिरकटा है और वो स्त्री से ज्यादा खतरनाक है। स्त्री के पहले पार्ट में श्रद्धा कपूर को हमें लास्ट में दिखाया गया था कि भाई वो अपनी चोटी मिक्स कर लेती है अपने बालों के साथ और उसके पास भी अब पावर्स आ जाती हैं। और सिरकटा एक इन्फ्लुएंसर है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, पंकज त्रिपाठी कह रहे हैं ट्रेलर में। मतलब सिरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। तो बेसिकली सिरकटा गांव की सारी स्त्रियों को उठाकर ले जाता है और उससे शायद उसे कोई पावर मिल रही है या वापस से वो अपना सर जोड़ना चाहता है। ये सारी चीजें तो मूवी देखने के बाद पता चलेंगी, लेकिन हाँ, सरकटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। जब ये सारी चीजें चल रही होती है तो विक्की से कहते हैं कि विक्की अब तुम्हें ही गांव को बचाना पड़ेगा, तुम ही हो चंदेरी के करता धरता। और उसके बाद विक्की यानी कि हमारे राजकुमार कहते हैं कि भाभी तुम पागल हो गई हो क्या? पता कितना बड़ा है वो? जब बच्चन के ऊपर आमिर खान लगा लो तो भी कमर तक ही आएंगे उसके। और ये सारे डायलॉग आपको पूरे ट्रेलर में देखने को मिलने वाले हैं। जो कॉमिक टाइमिंग है इस मूवी की वो सच में बहुत कमाल की है। एक सीन को देखकर मुझे पता चलता है कि भाई श्रद्धा कपूर भी सिरकटे में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि एक सीन में वो राजकुमार राव की उंगली को काट लेती है। शायद अगर तुमने उसे ध्यान से नहीं देखा है तो फिर से देख लो। तो भाई हो सकता है कि ऐसा कन्वर्ट हुई हो, लेकिन उसका मेन मकसद यही है कि भाई चंदेरी को बचाना है और विक्की की मदद करनी है। और एक और चीज तो मुझे ट्रेलर को देखकर समझ में आई, ये क्लाइमेक्स का सीन तुमने लास्ट में देखा होगा जहां पर सारी औरतें गंजी हैं और उन्हें सफेद साड़ी पहनकर खड़ा किया हुआ है। वो मुझे थोड़ा सा शैतान की याद दिलाता है, जो क्लाइमेक्स सीन शैतान मूवी का था, कुछ वैसा सा ही लग रहा है। और वो सारी औरतों को शायद इसलिए इकट्ठा कर रहा है ताकि वो आपस से जिंदा हो सके या अपने सर को जोड़ सके। ये सारी चीजें मूवी देखने के बाद पता चलने वाली है। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है वो है राजकुमार राव की कॉमिक टाइमिंग। जब जब तुम उससे स्क्रीन पर देखोगे तो तुम्हें देखकर लग जाएगा कि भाई इस बंदे को कोई भी कैरेक्टर पकड़ा दो ये उसमें जान फूंक देता है। शुरू से लेकर आखिर तक सबसे ज्यादा ध्यान मेरा राजकुमार राव के डायलॉग्स पर होता है। इतने बढ़िया लिखे गए हैं उनके डायलॉग। क्या पागल प्रेमी, दुखी दर्जी, टूटा दिल शहजादा, जिसका प्यार रह गया आधा, कबीर सिंह सूखा वर्जिन। इनफैक्ट अगर मैं पंकज त्रिपाठी की भी बात करूं तो उन्होंने भी बहुत ही कमाल का एक्ट किया है। सिर्फ ट्रेलर देखकर इतना अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वाला सीन तुम उनका देख लो, अब लग रहे हो असली राजकुमार। इसे देखकर चीजें समझ में आ रही है कि ये सारे मिलकर बहुत ज्यादा बढ़िया कॉमेडी प्लस हॉरर का तड़का लगाने वाले। हाँ, वो बात अलग है कि ज्यादातर ट्रेलर में मुझे हंसी ज्यादा आ रही थी और मुझे डर कम लग रहा था। सिर्फ एक सीन मुझे देखकर थोड़ा सा डर लगा, जो सिरकटे का सर उस औरत को दिखाया जाता है। अब देखो, स्त्री का पहला पार्ट सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बना था और 129 करोड़ का इसने कलेक्शन किया था। भाई जिस तरीके से इस यूनिवर्स को बनाया जा रहा है उससे मुझे तो काफी ज्यादा उम्मीदें है कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा तहलका मचाने वाली है। और इसमें भेड़िया यानी कि वरुण धवन की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि आकाश बनर्जी हमें ऑलरेडी पूरे ट्रेलर में दिखाए जा रहे हैं। अगर आकाश बनर्जी हैं तो भेड़िया भी होगा। मुंजिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में तुमने देखा होगा कि आकाश बनर्जी वरुण धवन यानी कि भेड़िया को कपड़े देने के लिए जाता है। तो ये सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है।
आप सच में आ गई, आप सच में आ गई, आप आ गई। तो कुल मिलाकर मुझे बड़ा मजा आया। और एक और चीज है जिसे देखकर मुझे बड़ा मजा लगा, मतलब ऐसा लगा कि भाई बड़ा फैसिनेटिंग सा है। जो श्रद्धा कपूर की चोटी है उसमें अलग सी बिजली टाइप कड़कड़ाती हुई दिख रही है। उससे लग रहा है कि भाई हमारे ये डायरेक्टर साहब बड़े क्रिएटिव हो रहे हैं। तो भाई मूवी भले ही बॉक्स ऑफिस पर 2-3 मूवीज के साथ क्लैश कर रही हो, अक्षय कुमार की खेल खेल में और शर्वरी और जॉन अब्राहम की वेदा से क्लैश कर रही हो, लेकिन इन दोनों मूवीज की इतनी हाइप नहीं है जितनी कि स्त्री 2 की फिलहाल बनी हुई है। और इस यूनिवर्स को, जो ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बनाया जा रहा है, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाएगी। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे की तरह इसमें भी एक तुम्हें देखने को मिलेगा आइटम नंबर, तो तुम सही सोच रहे हो। तुम्हें इसमें तमन्ना भाटिया डांस करती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर सारी चीजें एकदम बढ़िया लग रही हैं, ऑन ट्रैक लग रही हैं। अब बस इंतजार है तो सिर्फ 15 अगस्त का। तब तक तुम फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लो।